कि काल का जीव माने नहीं, लाख कहूं समझाए, मैं खींचू सतलोक को और वो बांधे जमपुर जाए। सजनों, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि काल का जीव वह आत्मा या माया, काम, क्रोध और संसार के बंधनों में फंसी है, माने नहीं। कहते गुरु संत शास्त्र कोई समझा ले पर वह मन नहीं मानता। मैं खींचू सतलोक को और वो सच्चा गुरु पूरी ताकत से आत्मा को सतलोक परम सत्य मोक्ष की ओर खींचता है, पर वो बांधे जमपुर जाए। फिर भी जीव अपने कर्मों और आसक्तियों द्वारा आसक्तियों की रस्सी बांधकर जमलोक को खींचता है। सजनों, जन्म मरण दुख की ओर चला जाता है, पर मोक्ष पास में है, गुरु सामने है, पर मन मानने को तैयार नहीं है। गुरु ऊपर उठा रहा है और जीव नीचे खुद को बांध रहा है। इसलिए सजनों, काल के जीव से बचिए और सच्चा श्रद्धा गुरु के ऊपर स्मरण में लगाइए। सदु कबीर साहब जी कहते हैं कि झूठे गुरु अजगर बने और 184 माही, सब शिष्य चीटी बने, तन नोच नोच के खाई। सजनों, इस दोहा का अर्थ है कि झूठे गुरु अजगर बने और शिष्य उनका अनुसरण करते हैं, वे चीटियां बन जाते हैं। अंत में उन चीटी रूपी शिष्यों को अपने ही झूठे गुरु अजगर का शरीर नोच नोच कर खाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सही भक्ति मार्ग नहीं अपनाया था। यह दोहा ऐसे गुरुओं का निंदा करता है जो अपने शिष्यों को सही ज्ञान नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, सदगुरु कहते हैं कि माया तजी तो क्या भाया, मन तजा नहीं जाए, अमान बरे मुनिवर गले, मान शवन को खा। सजनों, कबीर साहब जी इस वाणी में अहंकार की गहराइयों से उनके खतरों को समझा रहे हैं। पहली पंक्ति में है कि माया तजी तो क्या भाया, मान तजा नहीं जाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने माया, धन, वस्तुएं, संसारिक सुख छोड़ भी दिए तो इससे कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। अगर उसके अंदर अहंकार आ गया कि मैंने यह सब छोड़ दिया है, तो बहुत से लोग घर बार छोड़कर साधु बन जाते हैं, सदा कपड़े पहनने लगते हैं, जंगल या आश्रम में रहने लगते हैं। तो बाहर से देखने पर लगता है कि उन्होंने माया छोड़ दी, लेकिन यदि उनके मन में यह भावना आ जाए कि मैं बड़ा साधु हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, तो यह अहंकार ही ऐसे में माया छोड़ने का भी वास्तविक लाभ नहीं मिलना। सजनों, वास्तविक लाभ नहीं मिलता। दूसरी पंक्ति में साहिब जी कहते हैं कि मान बरे मुनिवर गले, मान गले शबन को खाए। साहिब जी कहते हैं कि मान अहंकार इतना खतरनाक है कि उससे बड़े बड़े मुनियों को और तपस्वियों को भी गिरा दिया।
इसलिए जाना एक दिन सबको पड़ेगा। घमंड किसी को नहीं करना है, अहंकार किसी को नहीं करना है, ये साहेब जी दर्शा रहे हैं। और सदगुरु कबीर साहब जी इतना ही नहीं कहते कि इस जगत में तुम्हें होशियार रहना है, सदगुरु की स्मरण में लगे रहना है और काल की फंद से बच कर रहना है। इसके लिए अगर काल की फंद से बचना है तो आपको क्या अपनाना पड़ेगा? तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सदगुरु की केवल एक भक्ति ही अपनाना पड़ेगा। स्मरण को अगर स्मरण जाप करते हैं तो सदगुरु अपने शरण में लेंगे, काल को पीछे धकेल के रखेंगे। इसलिए इस जगत में होशियार रहना है। जाना एक दिन सबको पड़ेगा, मगर इस जग में होशियार रहना है। सदगुरु कबीर साहब जी का एक भजन है कि रहना है होशियार जगत में, एक दिन चोरबा आएगा। रहना है होशियार जगत में, एक दिन चोरबा आएगा। एक दिन चोरबा आएगा। रहना है होशियार जगत में, एक दिन चोरबा आएगा। रहना है होशियार जगत में, एक दिन चोरबा आएगा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि तोप तीर तलवार न बर्छी, न तोप चलाएंगे, न तलवार चलाएंगे, न बंदूक चलाएंगे। आते ही जाते ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। आते ही जाते आपका घर में धूम मचाएंगे। फिर अगली करीम साहब जी कहते हैं, नागर तोरे नाव है रूप दिखाएगा। नागर तोरे नाव है रूप दिखाएगा। नगरी के छुपाव नहीं है, तुझे पकड़ ले जाएगा। नगरी के छुपाव नहीं है, तुझे
पकड़ ले जाएगा, रहना है होशियार। सजनों, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ना बरछी, ना घर तोड़े, ना घर फोड़े, ना वह रूप दिखाएगा। सजनों, वह आपको रूप भी नहीं दिखाएगा, नगरी से कुछ काम नहीं है, उसको नगरी से कोई मतलब नहीं है, नगरी से कुछ काम नहीं है और तुझे पकड़ ले जाएगा। सजनों, साहब जी कहते हैं नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, नहीं तुझे बचाएगा, सुनेगा तेरी, तुझे ना कोई बचाएगा। लोग में परिवार बगैर एक भी काम न आएगा, लोग में परिवार बगैर एक भी काम न आएगा। संपत्ति धन धाम बराई, त्याग सकल तू जाएगा। सुख संपत्ति धन धाम बराई, त्याग सकल तू जाएगा। तेरे पता लगे नहीं जोड़ा, खोजी खोज दिखाएगा। सुनाएगा कोई ऐसा संत विवेकी, हरि गुण आए सुनाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, बोल के बारी जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सजनों, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं रहना है होशियार जगत में, एक दिन चोरवा आएगा। सजनों, सदगुरु कहते हैं कि बानी तो पानी भरे,
चारों वेद मंजूर और भूखे सेवा बंदगी, चूके सेवा बंदगी, साहिब राखे दूर। सच्चे संत के घर वाणी सरस्वती स्वयं पानी भरती है और चारों वेद मंजूर बने खड़े रहते हैं। अगर ऐसे संत की सेवा बंदगी करने से मनुष्य चूक जाए तो साहेब उसके दूर चले जाते हैं और वह साहेब को नहीं पा सकते हैं। आप अगर वेद को ग्रहण कर ले, पुराण को ग्रहण कर ले, अनुराग सागर को ग्रहण कर ले, बीजक को ग्रहण कर ले, अगर आप में अगर वैसा संपत्ति नहीं है, वैसा अगर स्मरण करने की शक्ति नहीं है, तो इस ग्रंथ करना व्यर्थ है, आपका कोई काम का नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि माला मुद्रक तिलक छापा, तीरथ भरत मेरी या भटकी, गावे बजावे लोग रिझावे, खबर नहीं अपने तन की। सदु कबीर साहब जी कहते हैं कि माला पहनने, तिलक लगाने, व्रत रखने और तीर्थ करने से जीव का आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। इसी तरह से जो लोग धार्मिक कथाएं सुनाते हैं, भजन गाकर नाच कर लोगों को रिझाते हैं, वो भी आम जनता को आत्मा कल्याण की का उचित मार्ग नहीं दिखाते। गाना बजाना कोई बड़ी बात नहीं है। कबीर साहब जी कहते हैं कि ज्ञानी और सच्चे साधु वे हैं जो शरीर को ही मंदिर मस्जिद मानते हैं और अपने शरीर को भीतर भी परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो अपनी देह के भीतर ईश्वर का दर्शन कर ले, उसका जीवन सफल हो जाता है। सदगुरु कहते हैं कि अपने अंदर का भीतर का कपट, ईर्ष्या, अहंकार निकालो और अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर साफ रखो। क्योंकि सदु कबीर साहब जी कहते हैं कि अरे कोई सफा न देखा दिल का, अरे कोई सफा न देखा दिल का। इस संसार में सदु कबीर साहब जी के नजर में अभी तक कोई संत नहीं आया कि दिल का सफा देखे।